जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सीडेंट, करंट, आग लग जाना। जैसे आप पिक्चर में देखते हो फाइनल डेस्टिनेशन में अचानक से बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये हमारे प्लैनेट्स में सारी चीज़ें होती हैं। 6, 8, 12 घर है। अगर इसमें मंगल बैठा हुआ है और लगन का लॉर्ड कमज़ोर है, मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है और फोर्थ हाउस को हम देखते हैं उसका लॉर्ड अगर नीच का है, ठीक है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च का है। फिर हम 8th हाउस को भी देखते हैं, उसका लॉर्ड कहाँ है। मैं आपको ये स्क्रीन पे समझाता हूँ तो इस एक्सीडेंट को हम टाल सकते हैं। करंट लग सकता है, आग लग सकती है, एक्सीडेंट इन व्हीकल हो सकता है। तो ये एक बच्चे की कुंडली है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको हम लोगों ने एकदम से परफेक्ट कर दिया। इसमें गंडमूल भी था, पितृदोष भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। कुंडली को देख करके समझ में आएगा कि कईयों के बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और कईयों को पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला। उनको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, करंट लग जाता है, इंसान मर जाता है, या जिसके ऊपर जो प्लैनेट्स खराब हैं वो इंसान की डेथ हो जाती है या बहुत भारी नुकसान हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो आज मैं आपको समझाता हूँ स्क्रीन पे। वही मैं हमेशा बोलूंगा, पूजा, स्टोन्स कॉम्बिनेशन, पूजा, मंत्रास, बेस्ट रेमेडी है स्टोन कॉम्बिनेशन एंड पूजा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे आप बात कर लेना जब भी अगर आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अचानक से आपकी मृत्यु हो जाएगी, उससे बेटर है कि एक बारी चेकअप करवा लीजिए। चलिए उस स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं। तो ये एक छोटे बच्चे की कुंडली है जिसमें हमारे को, मैंने आपको बोला ना, लगन का लॉर्ड 8वें घर में गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, और कमज़ोर है, ठीक है कि नहीं। लगन का लॉर्ड कमज़ोर नहीं होना चाहिए, 8वें घर में नहीं होना चाहिए। शॉर्ट लाइफ होती है ऐसे बंदे की, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने पूजा भी करी है। अब हमने रिसेंटली और पूजा बताई है। वैसे तो पहले इसका जन्म बड़ी मुश्किल से हुआ है। अब ये देखो ना आप, इसके 4th हाउस का लॉर्ड शनि सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो 4th हाउस व्हीकल्स का है, एक्सीडेंट्स का है, ठीक है कि नहीं, व्हीकल्स का है। फिर इनका जो मरकरी है वो नीच का है और शुक्र उच्च का है और राहु भी प्लेसमेंट है और उनकी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो और केतु की जो पोजीशन है वो भी अच्छी नहीं मानते हैं। तो मंगल जोन सा होता है वो ग्रह जोन सा है एक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल, केतु, शनि, राहु। तो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। लगन का लॉर्ड ही 8वें में चला गया तो बात ही ख़त्म हो गई। 8वां घर तो होता ही बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आपको पता है। तो ये सारे एक्सीडेंट्स के योग हैं जिनको हमें ठीक करना है, टालना है। के अंदर गोचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो लगन चार्ट है और इस वक्त प्लैनेट्स कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो कोई योग बना रहे हैं तो भी एक्सीडेंट के योग होंगे, आग लगने के, करंट लगने के या एक्सीडेंट होने के व्हीकल से। तो ये जो सा गोचर है ये भी बहुत मायने रखता है। ट्रैवल करते हैं प्लैनेट्स कहाँ हैं इस वक्त, वो भी देखना होता है।